हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो अक्सर आपके जेईई ऑडिट के अंदर जो है पूछ लिए जाते हैं और बच्चा जो है स्किप करके चला जाता है। ठीक है, तो आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आप स्किप नहीं करोगे। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आज समझने वाले, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है आप देख के ही आंसर कर सकते हैं अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वगैरह पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन को अपन यहाँ पे देख लेते हैं। उसने बोला है कि एक्स और ए जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन इज द इक्वेशन जो है डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ पे जो a स्क्वायर है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसके साथ, x की पावर n के साथ। ठीक है, तो एक बात आपको यहाँ पे समझना है कि भैया ये जो है दोनों डायमेंशन क्या होगा, दोनों का सेम होगा तभी जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, a भी डिस्टेंस है आपका, x भी डिस्टेंस है, a का स्क्वायर है तो यहाँ पे x की पावर भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, जब इसको बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा x आ जाएगा या फिर सीधा सीधा बोल सकते हो l आ जाएगा डायमेंशन के टर्म्स में। बात समझ आ रही है, क्योंकि दोनों डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर, ऊपर भी क्या है यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है। ठीक है, और ये पूरा जो टर्म होता है वो डायमेंशनली क्या होता है, 0 होता है। तो आपके पास ये भी डायमेंशनलेस ये भी डायमेंशनलेस, दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वेशन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये चीज आपको यहाँ पे समझ आई होगी, क्लियर है। ठीक है, सिमिलर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है भाई, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये दोनों डायमेंशनली क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे e की पावर जो होता है ना, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं सारे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ln होते हैं, ये सब क्या होता है भाई, लॉगरिथम वगैरह, वो सब क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे e की पावर जो भी लिखा है उसको डायमेंशन लेस बनाना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे मालूम है तो a इंटू टी इक्वल टू क्या होगा, m0 l0 t0। तभी हो सकता है जब a का डायमेंशन क्या हो, t के इनवर्स के बराबर। बात समझ आ रही है, मतलब कुछ नहीं करना है, जो a के साथ मल्टीप्लाई में लिखा है उसका रिवर्स ही उसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो a इक्वल टू आपके पास t इनवर्स आ गया। अब यहाँ पे x क्या आपका डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये l लिख दोगे, और यहाँ पे v नोट आपको कुछ बताया है कि क्या है आपके पास, v नोट इज कांस्टेंट, a आपको ग्रेटर देन है, तो डायमेंशंस ऑफ v नोट एंड a आर। ठीक है, तो हमारे पास a का डायमेंशन आ गया है। ठीक है, तो v नोट डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या कर दोगे, t इनवर्स, तो v नोट इक्वल टू कितना आ जाएगा, l t इनवर्स। ठीक है, ये मेरे पास किसका डायमेंशन आ जाएगा, v नोट का आ जाएगा। ठीक है, तो a का डायमेंशन सबसे पहले v नोट का पूछा है, तो v नोट का डायमेंशन LT की पावर -1 और a का डायमेंशन t इनवर्स। ठीक है, जो कि आपके पास फर्स्ट ऑप्शन भी मैच कर रहा है। ठीक है, तो आई होप यार सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और कुछ यहाँ पे नोट पॉइंट के थ्रू जो है अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन गाइस। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।